जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की जो एसएससी की बुक है, यानी कि एसएससी जो मैथ है, इसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं अपने इस YouTube चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एसएससी की बुक कराइए। ठीक है, तो एसएससी मैथ ये लेटेस्ट है, सेकेंड एडिशन है, जिसमें 6500 प्लस टीसीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन, राइट सर। लेकिन कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहेगा कि सर हमारे पास तो फर्स्ट एडिशन है 5000 प्लस वाला या फिर 6000 प्लस वाला, ये तीन बुक अभी तक लॉन्च हुई है। देखिए, ये 5000 की सीरीज इसमें इंक्लूडिंग है 6500 में, यानी कि जो 1500 जो सवाल बढ़े, यानी कि 2024 में एसएससी के जो भी एग्जाम हुआ था वो सारे के सारे प्रश्न ऐड किए गए सर द्वारा। ठीक है, अच्छी बुक है, इसे अगर एक बार कर जाओगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, राइट सर। अगर जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके इसे जो परचेज कर सकते हैं। चलिए सर, देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे 20 से लेकर 40 तक। अच्छा, जो बच्चे इस वीडियो में नए जुड़े हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पिछली वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, वहां से जाके देखना। इस वीडियो में हम 20 से लेकर 40 तक प्रश्न देखेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? फास्ट रिवीजन, यानी कि लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी। अच्छा सर, इसकी जो वीडियो मिलेंगी वह डेली, एक तो रात के 9 बजे पर 9 PM पर और एक दोपहर के 3 PM पर 2 वीडियो मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 2 वीडियो। लेकिन सर की एक रेलवे की बुक भी है, उसका भी सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। मोस्टली अर्थमेटिक कवर हो चुका है, एडवांस मैथ उसमें चालू है। तो जो बच्चे रेलवे से जुड़ना चाह रहे हैं या जो आपके आसपास में, तो रेलवे की बुक को भी आप जो प्रेफर कर सकते हैं। चलिए सर, देखिए सर 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए इस प्रश्न को। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है, तो रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है? इस तरह का प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखिए सर, रवि की आय का 30%, तो इसे मैं रवि मानू, मान के चलिए आर है। रवि की आय का 30%, सुरेश की आय के, तो सुरेश की आय के 40% के क्या है? बराबर है। बराबर है, ये मैंने बराबर कर दिया, राइट सर, ये मैंने बराबर कर दिया। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। यहां से क्या बचा? रवि इंटू 3 बराबर सुरेश इंटू 4। जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिले, देखिए इसे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसे इसको इधर ले आइए, या फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि रवि के सामने की वैल्यू रवि की और सुरेश के सामने की वैल्यू सुरेश की। तो रवि और सुरेश की बात करूं तो रवि के सामने कितना है? 4 और सुरेश कितना है? 3। कितना? 3 है। अब आ जाइए, रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है? रवि की आय का, इसे रवि की आय का 50% सुरेश की आयु के, मैंने कहा x% के क्या बराबर? x% के बराबर। यही कह रहा है कि रवि की आयु का 50% सुरेश की आयु के कितने प्रतिशत? मैंने कहा सर x% के क्या बराबर, राइट सर, x% के बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। देखिए 5 चौक 20, 200 बट्टे में 3 आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की। जब इसे काटोगे, 3 से काटे 3 से 18, 3 से 18 क्या? 66 सही 2/3%। तो कितना आ जाएगा? x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी? 66 सही 2/3%। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। बताइए सर, पहला सवाल समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मजा आ गया? बिल्कुल सर, मजा आना चाहिए जिंदगी में। देखिए चलिए, 22वां सवाल क्या कहता है? एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने सबसे पहली क्लास में जब परसेंटेज वैल्यू निकालना सिखाया था, इस तरह के प्रश्न मैंने खुद बताए थे आपको। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले और 2024 में पूछा प्रश्न। एक संख्या में 20% की वृद्धि, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। क्या होती है? 1/5। कैसे? 20% परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। 20 से काटे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना जाएगा? 1/5। कितना? 1/5। तो 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5, राइट सर, 1/5। मैंने ये भी बताया था कि परसेंटेज जैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो नीचे वाली वैल्यू को क्या मानते हैं? टोटल या ओरिजिनल नंबर।
किसी संख्या के 20% की वृद्धि करने पर, तो 20% 1/5 वृद्धि करा तो क्या देगा, प्लस देगा। यह वृद्धि करा, वृद्धि करेगा तो क्या देगा, प्लस, और कमी करेगा तो माइनस। यानी 5 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 6। जबकि सवाल में कितनी हो रहा है, 240 प्राप्त होता है वृद्धि के बाद। तो 6 नहीं है, वो कितना है, 240। 6 से काटे 6 चौक 24 है, 40। जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है, यानी 40 गुना। क्यों कि जब इसको 40 गुना करोगे तो 6 चौक 24 ही प्राप्त देगा। जब ये 40 गुना है, जब ये 40 गुना है, तो संख्या ये मानी थी, ये भी 40 गुना हो जाएगा। कितना जाएगा, कितना जाएगा, 200। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। देखिए, या फिर आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मुझे 100 मान के बताइए। चलिए सर, इसे 100 मान के कैसे करेंगे, देखिए 100 मान के कैसे करेंगे उसे भी एक बार देख लें। मैं नहीं बताया था 100 मान के चलिए कोई संख्या 100 है, इसमें 20% की वृद्धि, कितना 120% हो जाएगा, 120% हो जाएगा। सीधा सा मतलब है कि 20% की वृद्धि करने पर 240 दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि 240 जो है 120% की वैल्यू है, मुझे चाहिए क्या, 100%। इसकी 100%, इसकी चाहिए 100%। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज उठ जाएगा, 1 0 ये खा गया, ठीक है, और 12 दूनी 24, कितना जाएगा 20, और 1 0 इधर बचा, कितना जाएगा 2। आप कैसे भी कर सकते हैं, आप 100 मान के भी कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी सोल्व कर सकते हैं। बताइए सर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। मजा आ रहा है, बिल्कुल सर, मजा आते रहना चाहिए जिंदगी में। 23वां प्रश्न क्या कहता है, 23वां प्रश्न पढ़िए सर। 23वां प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए 23वें प्रश्न को। जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और रेलवे भी में, रेलवे की जो बुक है उसमें भी मैं करा के आया हूं, मुझे पता है, मैंने कराया है ना। स्वयं का 120% हो जाती है, स्वयं का 120%। 120% की वैल्यू क्या है, जब कभी आपको परसेंटेज वैल्यू मिले तो परसेंटेज वैल्यू पे ही खेलना। मेरी आदत क्या है, मैं परसेंटेज वैल्यू पे ही खेलता हूँ। 120% की वैल्यू क्या होती है, 6/5, क्या हो जाएगी 6/5। अब कैसे होगी, जैसे देखिए 120% रहता हूँ, नीचे क्या जाएगा, तो 1 0 से 1 0, 2 से काटे कितनी बार 6 बार, और 2 से काटे कितनी बार 5 बार, कितना जाएगा 6/5, नहीं होता 6/5। स्वयं का अगर इसे 120% मिलेगा 1/6, अगर इस 5 में अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, स्वयं का कितना देगा 6, कितना जोड़ रहा है 1 जोड़, कितना 1, क्या जोड़ रहा है 1। सवाल में कह रहा है 8 की वृद्धि होती है, कितने की 8 की, तो यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है 1 की, क्योंकि यहाँ 1 की वृद्धि थी, कितने गुना 8 गुना। जब ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना हो जाएगी। ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, टोटल होती है 8.40, तो वह संख्या क्या होगी 40। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्या इससे आसान सॉल्यूशन हो सकता है क्या, क्या इससे आसान सॉल्यूशन हो सकता है क्या, जल्दी से बताइए, क्या इससे आसान सॉल्यूशन हो सकता है क्या। दोबारा से देखिए, किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो स्वयं का 120%, 120% वैल्यू है 6/5। अगर 5 थी, अब 5 में अगर ये 6 है, 6 बनाने के लिए इसमें ऐसी क्या वृद्धि करूं, तो 6 बनाने के लिए इसमें 1 की वृद्धि कर दी, 1 हो गया। जबकि सवाल में करा 8 की वृद्धि का, 1 नहीं, वो कितनी 8 है, तो ये 8 गुना, तो ये भी 8 गुना, ये भी 8 गुना हो जाए। राइट सर, चलिए 25वां प्रश्न देखिए, सॉरी 24वां प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न क्या कहता है, गौर से पढ़ना। किसी संख्या में से 12 घटाने पर वह घटकर स्वयं का संख्या का 40% रह जाती है, उसे संख्या का 2/5वां भाग ज्ञात कीजिए। पिछले वाले सवाल की तरह कि 12 घटाने पर वह संख्या घटकर 40% हो जाती है, 12 घटाने पर 40% हो जाती है। क्या बेसिक से बताऊं, चलिए घटकर संख्या क्या रहती है 40%। बेसिक बताएगा पहले, चलो बेसिक बताए, क्योंकि बच्चा कहेगा सर बेसिक बता। मान का वह संख्या x है, अगर इसमें से 12 घटा दूं तो वह संख्या घटकर कितनी होती है 40%, x का 40% हो जाता है। परसेंटेज नीचे क्या जाएगा, घटकर हो जाती है, क्या जाएगा बराबर, ये क्या हो जाती है बराबर। 20 से काटे 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100,
इसका मतलब है कि 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5। इतना झमेला नहीं करना है, सीधे लिखना है कि 40% जहां भी मिले आपको क्या होता है, 2/5 होता है। क्या होता है, 2/5। देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस के 60 बराबर 2x। एक्स वाले एक साथ ले लेंगे, इधर ले लेंगे तो कितना देगा, ये माइनस के 2x हो जाएगा, 3x बराबर कितना जाएगा 60। इससे काटिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। संख्या निकल के आ गई, संख्या नहीं पूछ रहा, ये कह रहा उस संख्या का 2/5, इसका 2/5। 5 चौक 20 कितना जाएगा, 4 दूनी 8 कितना जाएगा 8। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अब स्मार्ट अप्रोच से कैसे करोगे, स्मार्ट अप्रोच से कैसे करोगे, मैं इसमें केवल और केवल परसेंटेज वैल्यू पकड़ूंगा। क्या है मेरी 40%। 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5। अभी मैं बता क्या हूं, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या जाएगा 100। ये याद होनी चाहिए, 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5। अब घटाकर इसमें ऐसा क्या घटाऊं जो मुझे दे, तो कितना घटा देंगे, 3 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 3 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 3 घटा देंगे। तो 3 घटाने पर स्वयं प्राप्त हो जाएगी, तो वह संख्या यहाँ 3 घटाने, सवाल में कितना घटा रहे, 12। कितना कितना घटा रहे, 12। इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। जितनी बार जाता उतनी होना, 4 होना। जब ये 4 होना तो ये भी 4 होना, कितना जाएगा 5 चौक 30। कितना जाएगा 5 चौक 30। ये संख्या निकल के आ गई, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है उस संख्या का 2/5। तो इसका 2/5, 5 से काटे 5 चौक 20 और कितना 4 दूनी 8। तो वह संख्या कितनी जाएगी। इसमें हो सकता है थोड़ी सी आपको टेंशन हो जाए, लेकिन ये स्मार्ट तरीका है जो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चले सर, चलिए, मजा आ रहा है सर, आज तो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई है। चलिए, मजा आएगा जिंदगी में ऐसे ही जब क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी। चलिए सर, 25वां प्रश्न पढ़िए सर। 25वां प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो शेषफल 70 आता है, तो संख्या क्या है। देखिए अब इस सवाल को कैसे करोगे, किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाता है तो शेषफल 70 आता है। तो 70 70 140 मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्मार्ट लू, यानी बेसिक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 70 में से 70 घटाया जाता है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी संख्या, मैंने वो संख्या x मानी, इसका 70%, तो 70/100 हो जाएगा। 70 में से 70 घटाया जाता है तो वह संख्या शेषफल कितना देता है, 70 आता है। कितना आता है, 70। किसी संख्या का 70% में से 70 घटाने पर क्या देता है, 70। x इंटू 70/100, ये क्या जाएगा 140, राइट। 1 0 से 1 0, इससे काटेंगे ना 2, एक्स वाला करना जाओ 200, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, किसी संख्या के 70% में से 70 घटाने पर 70 शेषफल आता है, इसका मतलब जो शेषफल बचता है ना घटाने पर, तो ये 70 और ये 70 दोनों क्या जगह जुड़ जाएंगे, तो 140 जो है 70% की वैल्यू हो जाएगी। मुझे चाहिए कितने की, 100%। कितने की, 100%। थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा हो सकता है ये आदत डालनी पड़ेगी, ये तो सर हो गया बेसिक। अब इसे कैसे करोगे, किसी संख्या के 70% में से 70 घटाने पर शेषफल 70 देता है। अगर इतना घटाते तो ये देता है, इसका मतलब इसे मैं और दे दूं, अगर नहीं घटाऊं तो इसे मैं 70 और दे दूं, या नहीं बचे तो कितना 140, जो किसके बराबर हो जाएगा, 70% के बराबर। ये किसके बराबर, इसकी। अब सर काट पीट दीजिए, बस खत्म हो गया। स्मार्ट तरीके बोलते हैं ना, और सब ये बेसिक से ही निकले होते हैं, इस बात को नोट करना। इससे काटिए तो कितनी बार, 2 बार। परसेंटेज से कितना जाओ, बताइए सर। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द। देखिए आज क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो गई, मेरे दिल को बड़ी खुशी मिल गई। आप भी अपनी जिंदगी में क्वालिटी इंप्रूवमेंट कीजिए, मजा आएगा जिंदगी में, ठीक है सर। जिंदगी में मजा आते रहना चाहिए, मजा आना चाहिए। चलिए।
26वां प्रश्न। देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस तरह का प्रश्न, यानी कि इन दो क्लासों से आपको एक ना एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। 100 में से 100% गारंटी लेता हूँ इन दो क्लासों से, अगर बेसिक क्वेश्चन बनाते। ठीक है, चलिए ये सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ प्रश्न है 2023 में। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक, उन संख्याओं का अनुपात याद कीजिए। इस तरह का प्रश्न एग्जामिनर बार बार पूछ, और ये रेलवे में भी पूछा हुआ है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मिलने वाले जितने भी बच्चे हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मैं आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक, जो रेलवे की बुक है ना, रेलवे गणित, उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसी चैनल पर। मोस्टली अर्थमेटिक कवर कर दिया, एडवांस में चल रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, इस बुक में इतना सारा प्यार मिल रहा है, यकीन मानिए काबिले तारीफ है। तो मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आप एसएससी की बुक पे भी आप मुझे प्यार दें। ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए ठीक है। सवाल को कैसे करेंगे, कितनी संख्या, 3 संख्या, 1 2, दूसरी संख्या और क्या है, तीसरी संख्या। दो संख्या तीसरी संख्या से, इस तीसरी संख्या से क्रमशः यहां से ये 10% अधिक है और ये 25%, कितना, 25% अधिक, 25% अधिक। एक सवाल को मैं थोड़ा समय लूंगा फिर डायरेक्ट। इसी संख्या से ये भी अधिक और ये भी अधिक, इसका मतलब ये संख्या कुछ ना कुछ रही होगी तभी तो निकाल पाओगे। इसे मैं अगर 100 मानू, इसे मैं क्या मानू, 100 मानू, तो पहली संख्या 10% अधिक है तो 110 हो जाएगी। अरे 100 पर, अगर 100 पर 10% की वृद्धि है तो कितना देगा, 110 ही तो देगा। मैं करा के आ चुका हूं, ये सारी पहली क्लास में ये छोटे छोटे कंसेप्ट में बता के आ चुका हूं। राइट सर, देखिए सर, अब इसी से 25% अधिक है तो कितना, 125, 125। अब मुझसे कह रहा है कि दोनों संख्या का अनुपात, यानी इनका 110 और 125। अब सर इसे काटिए, काटना है बस आपको। अगर 5 से काटोगे तो 22 बच जाएगा और 5 से काटोगे तो 25 बच जाएगा, कितना, 22 25। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। बताइए सीजीएल टीयर 2 का प्रश्न है और ऐसा हलवा सवाल है, ठीक है, मजा आ गया। ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे भाई, एग्जाम में कहाँ से लाएगा, अपने घर से थोड़ी लाएगा, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करता है। देखिए इस बुक को लगाने का ये फायदा है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, यकीन मानिए मजा आ जाएगा। आपको लगेगा भी नहीं कि हाँ यार हम एग्जाम में नहीं बैठे, आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार आदित्य रंजन सर से कवर कर लीजिए, एक बार मैं ये बुक करा देता हूँ और एक बार खुद आप प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथ साथ, तो समझ ले यकीन आ जाएगा। देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। संख्या कितनी है, 1 2 और कितनी, 3, किससे, तीसरी संख्या से, इसका मतलब ये 100 है। पहली दो संख्या है तीसरी संख्या से 61%, अगर 61% कम है इसका मतलब क्या, ये 39 हो जाएगी। अरे सीधी सी बात है, अगर 100 में से 61 घटा दोगे क्या देगा, 39 देगा। इसी तरह से अगर ये 35% कम है तो ये कितना जाएगा, 65। अगर 100 में से 35% कम है तो कितना देगा, 65% ही तो देगा। और रेशियो में परसेंटेज कट जाए, ठीक है सर, परसेंटेज मैंने नहीं लिया, परसेंटेज मैंने नहीं लिया। अब ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये पहली संख्या इस दूसरी संख्या का, पहली संख्या इस दूसरी संख्या का, मैंने कहा सर जी 100% है, क्या है, 100% है। राइट सर, काटिए, अब बस काटना रह गया, 13 से काटिए, 13 3 39 और 13 5 65। इस 5 से काटिए कितनी बार, 20, और 20 कितना जाएगा, 7, कितना 7। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, 7। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। लेकिन एग्जामिनर ये तो पूछता ही पूछता है, और क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बताएगा। एग्जामिनर का मन अगर अच्छा रहा, आपके मतलब की ही चीजें पूछेगा। इसे मैं ठीक कर लूँ।
अब इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न बता देता हूँ। अगर इस बुक में दे रखे होंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं दे रखे होंगे तो ये प्रश्न अपडेट होते हैं। उनमें से ये कहेगा, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर मान के चलिए कितना है 2600 है ना, 2600। इन दोनों का अंतर कितने का, 15 में से 9 गए तो कितना दे 26, यानी कि 26 का अंतर। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है 2600 का। लेकिन यह सवाल में अंतर कितने का है 26 का, 26 नहीं, वो कितना है 2600। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2600 के बराबर। इससे काटे तो कितनी बार 16, जितनी बार जाता उतनी गुना हो जाता 100 गुना। जब ये 100 गुना है, अब मुझसे तीनों संख्या पूछेगा, मुझसे तीनों संख्या पूछेगा। जब ये 100 गुना है, ये भी 100, कितना जाओ 39। पहला सवाल आपसे ये पूछ सकता है एक शब्द, एक बच्चे को ये पूछ लिया, दूसरे बच्चे को ये कहेगा, दूसरे बच्चे को क्या पूछेगा, दूसरे बच्चे को ये कहेगा कि ये बताओ दूसरी संख्या कितनी है। तो जब ये 100 गुना तो ये भी 100 गुना, कितना जाएगा 6500। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल वही, ये बता दो तीसरी क्या होगी, ये भी 100 गुना, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 बताइए। और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, और क्या पूछ सकता हो सकता है तीनों पूछ ले एक साथ, तीनों पूछ ले एक साथ। एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है आपसे, एग्जामिनर सर जी आपसे ये पूछ सकता है कि ये बता दो, आप ये बता दो कि दूसरी और तीसरी का अंतर क्या हो, दूसरी और तीसरी का अंतर क्या हो। इनके बीच में अंतर कितने का, जल्दी से बताइए 35 का। जब ये 100 गुना ये भी 100 गुना, कितना आ जाएगा। तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको अलर्ट करें। इस सवाल को मैंने 360 डिग्री एंगल पर उधेड़ के फेंक दिया, यानी कि अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसे करके यहाँ ले आया, उधेड़ के फेंक दिया एक तरीके, ठीक है। और यही मेरी खासियत, यही मेरी खासियत। चलिए आप भले ही एक सवाल करो, लेकिन मैं आपको एक सवाल नहीं कराऊंगा। अगर इसमें 400 सवाल है, इसका मतलब इसे दूना कर दीजिए, इसे दूना कर दीजिए, लेकिन आपको 400 ही कराऊंगा। वो बस केवल और केवल एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है आपको। देखिए सर, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस यानी कि CS और इलेक्ट्रॉनिक्स ES और सिविल CE और मैकेनिकल ME नाम की 4 शाखाएं। इन शाखाओं में छात्रों की जो संख्या क्रमशः अनुपात है वो 11:5:6:7 है। कॉलेज में CS और ME शाखाओं के छात्रों का प्रतिशत क्या है, छात्रों का प्रतिशत क्या है, वो 0.2 स्थान, 0.2 स्थान। अब देखिए ये सवाल मजेदार है क्योंकि 0.2 स्थान तक पूछ रहा है और ये कैलकुलेशन कराएगा, ठीक है। कितनी संस्थाएं 4 हैं, कौन सी है, कंप्यूटर साइंस यानी कि CS है, और कौन सी है EC है यानी इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, और CE है सिविल साइंस है, और क्या है मैकेनिकल यानी ME। ये है, जल्दी से बताइए ये है। यहाँ तक किसी कोई समस्या, अभी तो कुछ नहीं समस्या, तो समस्या क्या हो। इनका जो अनुपात दे रखा है वो 11:5:6:7, 11:5:6:7 ये इनका अनुपात दे रखा है। लेकिन कॉलेज में CS और ME शाखाओं के छात्रों का प्रतिशत क्या है, यानी कि ये कह रहा है कि CS और ME को मिला के ये बताओ कि छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल चाहिए, क्या चाहिए टोटल चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे। लेकिन मैं ये देखूं कि इन सभी में टोटल स्टूडेंट कितने, जल्दी से बताइए टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे। देखिए 11 और 5 16 और 6 22, 22 और 7 कितना 29, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट क्या जाएगा, टोटल स्टूडेंट। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ CS और ME में मिला के कितना है 18। ये 18 जो है इस 29 का कितना है 100। यही आपसे पूछ रहा है कि CS और ME में मिला के ये बता दो कि परसेंटेज क्या होगा, वो भी अप्रोक्सीमेट। देखिए सर अब इसे कैसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व कीजिए आप, यानी 1800 को उधर कर दीजिए, या फिर अगर इसे मैं 30 मानूं तो क्योंकि सारे पॉइंट नियरेस्ट दे रखे हैं, सारे नियरेस्ट दे रखे हैं, तो 6000 आ जाएगा, 6000 से ऊपर जाएगा, सॉरी 60 से ऊपर जाएगा, ये भी बड़ा पेचीदा हो जाएगा।
27 लूँ मैं इसको, 27 लूँ तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 2/3 66.66। तो ये भी थोड़ा सा आपका पेचीदा हो गया, ये भी थोड़ा सा पेचीदा हो गया। इसका मतलब ये कि सर ये काटना ही पड़ेगा। अगर जैसे मैं 30 मानता हूँ, अगर मैं इसे 30 मानता हूँ तो 3 छिक्के 18 यानी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ 60 के आसपास तो सारे के सारे हैं। इसका मतलब ये तरीका तो यहाँ मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि अप्रोक्सीमेट का यहाँ तरीका काम करेगा। अगर 27 मानता हूँ फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें, सीधा सा मतलब है ये डिवाइड करना पड़ेगा। इस 1800 को इस 29 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, 29 से देखिए सभी में 6 6, इसका मतलब 6 बार तो जाएगा ही। तो 29 इंटू 6 करोगे तो 29 इंटू 6 करोगे तो 9 6 54। ठीक है, कितना बचा 5, और 6 दूनी 12 और 5 कितना हो गया 70। यहाँ से 6, ठीक है 60 आ गया। 29 दूनी 58 यानी 58 यानी 62 पॉइंट कुछ आएगा। और यहाँ से कितना ना जाने की पॉइंट लगेगा, ना जाने की जीरो यानी 62.7। तो 62.7 करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन में है। यानी कि ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा सब, ये कैलकुलेट आपको करना ही पड़ेगा। इसे जब काटोगे तो काट पीट के कितना जाएगा 62.07%, 62.07 कितना जाएगा 62.07%। बताइए सब, क्योंकि अगर 30 मान लो या 27 मान लो फिर भी बहुत ज्यादा इधर से उधर हो रहा है। अगर ये ऑप्शन दूर दूर हो रखे होते तो मैं इस 29 को 30 मान के कर लेता, मजा आ जाता। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा यहाँ आपसे कैलकुलेशन का चले सर। चलिए, ये कब पूछा हुआ है 2024 में पूछा है CHSL में। देखिए सर 29वां सवाल पढ़िए। एक संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर है। योग 920 के 70% के बराबर, ये भी 2024 में पूछा प्रश्न है। एक संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर, तो मैंने वो संख्या x मानी, x मान ली, वह संख्या x है। इसे 460 के 20%, 20% की वैल्यू क्या है, 20% की वैल्यू क्या है 1/5, 1/5 होती है, क्यों होती है 20/100। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ये वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए अगर आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से देना। मानव संख्या x थी, 460 का 20% यानी 1/5। मैं जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर है। जब इन दोनों को अगर जोड़ा जाता है तो योग जो है 920 के 70% परसेंट है ना, नीचे आ जाएगा 920 के 70% के क्या हो जाएगा बराबर हो, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। गौर करना, थोड़ा सा सवाल आपको अच्छा है ना। देखिए x प्लस 460 का 1/5, 1/5 का मतलब क्या है 20%। अगर इसमें जोड़ा जाता है वही 920 के 70% के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। बस आपको अब कैलकुलेशन देखिए सर, 5 से काटी से 5 45 कितना बचा 1 5 10, x प्लस 92 आ गया राइट। इधर से देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 92 इंटू 7, 92 इंटू 7। मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि यहाँ भी 92 दे रखा, उधर जाएगा क्या देगा माइनस के 92, x बराबर 92 इंटू 7, उधर जाएगा माइनस के 92। क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि 92 यहाँ से मैं कॉमन ले लो, क्यों मल्टीप्लाई करूं मैं, अरे क्यों मल्टीप्लाई करूं, 92 यहाँ से क्या ले लो कॉमन, x बराबर 92 मैंने जैसे ही कॉमन लिया यहाँ क्या देगा 7 देगा, और 92 बचा यहाँ क्या देगा 1, क्योंकि 92 मैंने कॉमन ले लिया। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, 92 यहाँ कितना बचा 6। अब देखिए 6 दूनी 12 और 9 6 54 कितना 55 यानी 552। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 30वां प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए इस सवाल को। 30वां भी प्रश्न मजेदार है। 30वां प्रश्न सर क्या कहता है, यदि P की आय
क्यू की आय से 40% कम है, तो पी और क्यू की संयुक्त आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। एग्जामिनर जो आपसे पूछता है, पहले मैं वो बताया था, पहले क्या पूछता था, एग्जामिनर ये पूछता था कि पी की आय क्यू की आय से 40% कम है, तो मैं इसके मेथड दो बताऊंगा। ये मेथड 1 है, क्यू से, किससे, क्यू से, किससे, क्यू से, राइट सर। 40% कम है पी की आय क्यू से, अगर क्यू अगर 100 है और ये 40% कम है तो कितना देगा, 60 देगा, कितना देगा, 60 देगा, कितना देगा, 60 देगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, मैं जैसे बताऊंगा, यदि पी की आय क्यू से 40% कम है, 40% की वैल्यू क्या है, 2/5 होती है, ये याद होनी चाहिए। अब कैसी होती है, 40%, परसेंट देना है नीचे का 100, 20 से काटी 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितनी आ जाएगी, 2/5, कितनी आ जाएगी, 2/5, कितनी आ जाएगी, 2/5। लेकिन पी की आय क्यू से, किससे, क्यू से, तो नीचे वाली वैल्यू को अगर मैं क्यू मानू, नीचे वाली वैल्यू को अगर मैं क्यू मानू, इससे ये 2 कम है, ये 2 कम है, इसका मतलब 2 कम करोगे तो 3 क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी, 3 क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू। तो पी और क्यू, क्यू कितना है, 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, 20 या 60 और 20 पंजे, फिर भी कितना आएगा, 3 से 5 आएगा, कितना आएगा, 3 से 5 आएगा, ठीक है सर। तो ये पी और क्यू निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, पी और क्यू। अब सवाल क्या कह रहा है, पी और क्यू की संयुक्त आय, पी और क्यू की संयुक्त आय यानी कितनी होगी, 8, पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, इस पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। एक बात बताओ मेरे को आप, एक बात बताओ, इनकी संयुक्त आय कितनी होगी, 8 हो गई, लेकिन ये कह रहा है इस पी से कितने प्रतिशत अधिक है, इसी कितना अधिक है, 5 अधिक है, इसी कितना अधिक है, 5 अधिक है, राइट सर। ये 5 अधिक है, किससे, पी से, किससे, पी से, इनटू परसेंटेज के लिए से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए ये 500/3 आ जाएगा, 500/3 आ जाएगा, कितना आएगा, 500/3। अब काटिए सर, इसे जब काटोगे, लेकिन मेरे को ये दिख रहा है 2 बट्टे, देखिए 3 से काटिए, 3 एकम 3, कितना बचा, 2, 3 से 18, 3 से 18, यानी कि 166 सही 2/3%, 166 सही 2/3%। करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए सर, ये 30वां सवाल समझ में आ गया। या तो आप इस परसेंटेज वैल्यू से कर सकते हैं, या फिर 100 मान के भी कर सकते हैं। अगर ये 100 है तो ये 40% कम है तो कितना देगा, 60 देगा, कितना देगा, 60 देगा। तो आप दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, मजेदार सवाल है। 31वां सवाल पढ़िए सर, 31वां सवाल क्या कह रहा है, 31वां सवाल पढ़िए, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने से उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ये है, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। अगर मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं तो आपको परेशान नहीं होना। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करना चाहिए। अब ना दूर दूर तक ये समझ में आ रहा है कि क्या करूं। मैंने क्या बताया था, आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। ये एक तरीके से रामबाण है, एक तरीके से रामबाण है। 25%, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। इसलिए कह रहा हूं पहली क्लास जरूर देखिएगा, पहली क्लास जरूर देखिएगा। कैसी होती है, देखिए 25%, परसेंट डेटा के नीचे क्या जा, 25 से काटे, 25 से कम 25 है, 25 चौका 100, कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो आपको ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इस तरह झमेला नहीं करना। सीधा 25% देखे तो क्या 1/4, या 25/100, 25 से कम 25 है, 25 चौका 100, कितना है 1/4। वृद्धि कर देने पर, यानी कि वृद्धि कर रहा है तो 4 अगर नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानता हूं, 4 पर 1 की वृद्धि करेगा तो कितना देगा, 5 देगा। तो सर जी ये हो गई 4 से 5 हो गई, कितनी होगी, 4 से 5। अब पढ़िए, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए। यानी कि यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए 5 लाना है। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरे को क्या दे, 5 दे। तो ये मेरे को यहाँ से 4 हटाना है और किस पे जाना है, 5 पे, 5 पे जाना है और ये 4 हटाना है। इसका मतलब क्या है, तो 5/4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना, 5/4 का। दोबारा से देखिए,
हालांकि ऑप्शन का भी सारा ले सकता हूँ लेकिन नहीं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए। अरे 5 चाहिए मेरे को, क्योंकि वृद्धि करने के लिए किस संख्या से गुणा करना चाहिए। अब ये करा, इसमें किस संख्या से गुणा करना चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, 5 चाहिए। और ये मेरे को 4 से, यानी 4 हटाना है, तो इसे 4 से हटाने के लिए 4 का डिवाइड कर दूंगा, तो कितना 5/4 का मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, 4 इंटू 5/4 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कटेगा, बचेगा कितना 5, तो कितना जाएगा 5, तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे 5/4। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। जल्दी बताइए, मजा आ गया क्या इस सवाल को। मैं जब बच्चों को करा रहा था तो ये क्वेश्चन ना बच्चे का डाउट था, क्या इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, एक्स वैक्स कुछ है, नहीं है ना। मजा आएगा सर ऐसे ही। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ऐसे ही खतरनाक कंसेप्ट देखने के लिए, ठीक है। मैं जब सवाल को कराता हूँ ना तो उधेड़ के फेंक मजा आ जाता है, ठीक है सर। चलिए, अब जब सवाल में दम है तभी तो सर ने 2020 वाली, मतलब 20 का एक क्वेश्चन मिला है, दम है तभी रखा है सर ने, ऐसा नहीं। लेकिन हमने कितना हलवा बना दिया, कितना हलवा क्वेश्चन कर दिया, बताइए सर। मजा आ गया, बिल्कुल सर मजा आना चाहिए, ठीक है सर। ये प्रश्न जो है ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और रेलवे में, यानी कि ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पर आधारित ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना पूछा जाता हो, जिसमें ये सवाल ना पूछा जाता हो। देखिए सर, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसके मैं मेथड 2 बताऊंगा, ठीक है। हालांकि कई सारे मेथड हो सकते हैं, एक्स मान के भी जा सकते हैं बेसिक पे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बेसिक अभी थोड़ा सा झमेला हो जाएगा। इस तरह का मिले 5/8 के बजाय, तो पहले मेथड 1 देखिए, मेथड 1 देखिए, 5/8 के बजाय, 5/8 के बजाय 8/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 5/8 की बजाय 8/5 से गुणा कर दिया, तो यहां देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए, जो मोस्टली टीचर्स बताते हैं आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कितना 55 25 और कितना 64। तो यहाँ पहले संख्या कितनी थी 25, अब कितनी होगी 64। तो ये बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि, तो यहाँ कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी, 25 से 64 हो गया। इसका मतलब 25 से पहले 25 जोड़ दो 50 आ जाएगा, 25 आ गया, और कितना आ जाएगा, ये 14 और चाहिए, कितना आ जाएगा 39। यहाँ जो वृद्धि होगी कितने की 39, कितने की 39, यहाँ जो वृद्धि होगी कितने की 39, कितने की वृद्धि 39। ऐसे सॉल्यूशन करते हैं सर, 39 की वृद्धि, 39 की वृद्धि, क्योंकि 25 से 64 हो रहा था, किस पे 25 पर, 25 परसेंटेज के लिए 64, 25 से काटे 25 चौका 100 और 9 चौक 36 और 4 12 और 3 कितना आया 15, कितना 156% की वृद्धि होगी, 156% की वृद्धि। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। इसे मैं सेव कर लेता हूं। ये हो गया सर मेथड 1, क्या हो गया ये मेथड 1। अब मेथड 2 कैसे करेंगे, देखिए मेथड 2 जो मैं बताऊंगा ना, यकीन मानिए प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होगा, क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस में इस कंसेप्ट पे भी सवाल बनता है, 1 रुपए की 2 टोपी, 4 रुपए की 5 टोपी, तो वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कहीं हद तक तो आसानी दे देता है, लेकिन जैसे 3 केस हो जाते हैं वो ये हाथ खड़े कर देता है। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। देखिए सर, इसका मेथड 2 देखिए, मजा आ रहा है, जल्दी से बताइए, मजा आ रहा है, मजा बिल्कुल आते रहना चाहिए जिंदगी में। अब मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 सर ये कहता है एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय, यानी कि 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया, 8/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा मेरा, ठीक है। मैं अभी से मजबूत करके चल रहा हूं। तो आपको ये करना है, नीचे वाली वैल्यू का क्या लेना, एलसीएम। 8 और 5 का एलसीएम करना हो गया 40, 8 और 5 का जो एलसीएम लोगे कितना जाएगा 40 आ जाएगा। तो इसे 40 का यहाँ भी मल्टीप्लाई और इस 40 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, दोनों जगह 40 का मल्टीप्लाई, दोनों जगह 40 का मल्टीप्लाई काटिए सब। 8×5 40 का जाएगा, 55 25 25, 5 से काटे 5×8 40 कितना जाएगा 64। यानी कि दोनों मेथड वही होते हैं लेकिन वो समझाने के तरीके अलग हो जाते हैं, दोनों मेथड सेम ही होते हैं लेकिन समझाने के तरीके अलग हो जाते हैं।
यानी कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू को मैंने नॉर्मल वैल्यू में लिख दिया। किस में लिख दिया? नॉर्मल वैल्यू में लिख दिया मैंने। यही तरीके होते हैं सर सवालों को करने के। 25 थी 64 हो गई, कितने की वृद्धि? 39 की वृद्धि। कितनी की? 39 की वृद्धि। अब 39 की जो वृद्धि होगी वो कितनी पे होगी? 25 में, क्योंकि 25 से 64 हो रहा है। 39 की वृद्धि कितने में? 25 पर, और परसेंटेज के लिए 64 मिनट में 25 से काटे कितने में? 4 बार, कितना? 156%। इस मेथड को मैं प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि ये मेथड जब प्रॉफिट एंड लॉस करोगे ना तो बहुत हेल्प करेगा, बहुत सारी हेल्प करेगा ये मेथड। आज तो क्वालिटी काफी इंप्रूवमेंट हो गई ना, हम भी गोरे हो गए, कति कालिया हुआ करते थे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ गई है, मतलब जो दिख रहा है ना बोर्ड पे वो काफी अच्छा दिख रहा है ना। चलिए, जिंदगी में धीमे धीमे ही सुधार होता है। मैंने एक बात नोट किया यहाँ से, आपके पास जो भी साधन है, जो भी साधन है उसको मतलब स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि अरे यार हमारे पास बुक आएगी या फिर हम बुक खरीदेंगे तब पढ़ेंगे, नहीं सर, इस गलत फहमी में मत जिएगा। अगर इस तरह से अगर आप इस गलत फहमी में जियोगे तो यकीन मानिए आप कभी भी शुरुआत नहीं कर पाओगे। यानी कि जब हम शुरुआत किए थे तो हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी सेटअप को करने में। तो हम सोच रहे थे अरे यार कैसे होगा, क्या होगा, टाइपिंग कैसे करेंगे, उसमें समय निकल जाता, तो वो बहुत सारा समय लग रहा था। फिर हम धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट हुए थे। अब आज हमने थोड़ी सी सेटिंग की है, थोड़ी सी जब सेटिंग की हमने तो हमने ये देखा कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो गई। इसका मतलब हमने ये देखा कि जिंदगी में जो इंप्रूवमेंट होता है वो धीमे धीमे होता है, यानी प्रैक्टिस से होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो है आपके पास उसी में खुश रहिए और शुरुआत कर दीजिए, जिंदगी की शुरुआत कर दीजिए। हो सकता है कल इससे अच्छा भी मिले, राइट सर। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम अच्छे पे पहुंच जाएंगे, ये गलत है। ठीक है, चलिए देखिए 33वां सवाल क्या कहता है? एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया तो भिन्न में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? सेम सवाल है, तो मैं मेथड 2 ही बताऊंगा। ठीक है, मेथड 1 2 ही बताऊंगा। ये क्या कहता है? 4/5 की बजाय 5/6 परिवर्तित कर दिया, तो ये बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? मैंने क्या बताया था? नीचे वाली वैल्यू का, यानी कि किसका? हर का। किसका? हर का। ये अंश है और ये हर है। हर का क्या लेना? एलसीएम। 5 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा? 30। तो 30 का यहाँ मल्टीप्लाई और 30 का यहाँ मल्टीप्लाई। अरे सीधी सी बात है, 5 और 6 का एलसीएम करोगे, दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना जाएगा? 30 आ जाएगा। तो देखिए इसे 5 से काटिए तो कितनी बात? 6 बार, कितना जाएगा? ये 24 आ जाएगा। कितना जाएगा? 24 आ जाएगा। इससे काटिए 6 35 कितना जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना? 25। तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को मैंने नॉर्मल वैल्यू में लिख दिया, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू में मैं कमी या वृद्धि बता सकता हूँ। पहले 24 थी, अब कितनी होगी? 25। कितने की वृद्धि हुई सर? 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि कितने पर? क्योंकि 24 से 25 हो रही है तो कितने पर? 24 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, राइट सर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे कैसे करोगे? अब इसे कैसे करोगे? लेकिन आपको ये देखिए, इसे डिवाइड कीजिए, 24 से कीजिए 100 में, तो 24 चौक 96, यानी कि 4 बार तो चला जाएगा। 24 चौक 96, कितना बचा? 4/24 आ जाएगा। 4/24 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पॉइंट में दे रखा है तो और अच्छी बात है, पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में फोकस करेंगे। तो 24 चौक 96, ठीक है, पॉइंट लगा लिया। कितना बचा? 4 बचा। 4 बचा तो 24, देखिए इधर देखिए थोड़ा सा समस्या हो रही है तो इधर देखिए, 24 चौक 96, ठीक है, कितना बचा? 4 बचा। अब नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लिया, यहाँ क्या जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। तो 24 से कम 24 आ, 24 से कम 24 आ, इस तरह से चलेगा। तो ये मैं आपको केवल और केवल समझाने के लिए, जिन बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है उनके लिए बता। तो 24 चौक 96 कितना बचा? 4 बचा। तो 4 में नहीं जाएगा इसलिए पॉइंट लगा लिया। तो अब ये 40 हो गया। 40 में 24 का करोगे तो 1 बच जाएगा, तो 4.17, 4.17। ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ, ऑप्शन पर भी निगाह रखो। तो 4 पॉइंट के बाद क्या आएगा? 1। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए साहब, अच्छा लग रहा है? जल्दी से बताइए। चलिए 34वां प्रश्न देखिए। क्या ये प्रश्न सेम कंडीशन पर, क्योंकि ये 22 में पूछा हुआ है, ये 24 में पूछा हुआ है और ये 23 में पूछा हुआ है, यानी कि 23, 24 और 22, 20 में भी और आगे भी 25 में आएगा। इसलिए इस पे 1000%
लिख लीजिए, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये आपका एग्जाम में आएगा। मैंने क्या था इन पहली 2 क्लास से आपका एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए इसे मैं HW देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।